हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रांसपेरेंट क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का एक न्यू टॉपिक, बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म। स्टूडेंट्स, जो ये घटनाएं हैं ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये घटित हुई थी। चूंकि उसका जो पहला घटना था वो था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था महात्मा बुद्ध। अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। स्टूडेंट्स, इनका जो उपनाम था वो था सिद्धार्थ, मूल नाम। इट मींस दैट बचपन में जो इनको नाम मिला था वो सिद्धार्थ मिला था। इन्हें और भी नाम से जाना जाता है, शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है, एशिया का प्रकाश या लाइट ऑफ एशिया आप लोग पढ़े होंगे, इस नाम से भी इन्हें हिस्ट्री में जाना जाता है। स्टूडेंट, इन्होंने जो दृश्य देखा था, 4 दृश्य इन्होंने देखा था। 4 दृश्य इन्होंने अपने स्वप्न में देखा था। पहला दृश्य था एक वृद्ध व्यक्ति, एक बूढ़े व्यक्ति को इन्होंने अपने सपने में देखा था। दूसरा दृश्य क्या था? एक रोगी कुष्ठ रोगी को इन्होंने अपने सपने में देखा था। तीसरा है एक 100 को ले जाते, कुछ लोग 100 को अपने कंधे पे ले जा रहे थे, उन्होंने इस दृश्य को देखा था। चौथा है स्टूडेंट्स एक खुशहाल सन्यासी, और बाद में उन्होंने लास्ट में एक खुशहाल सन्यासी को एक वृक्ष के नीचे बैठ के तप करते हुए इन्होंने देखा था। स्टूडेंट, अक्सर ये एग्जाम पैटर्न में पूछा जाता है कि उनके 4 दृश्य में तीसरा दृश्य क्या था या चौथा दृश्य क्या था। इस टाइप के भी क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, इनके जीवन परिचय के बारे में जान जाएं। जो इनकी माता का नाम था महामाया था। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि महात्मा बुद्ध की जो जन्म करने वाली जो माता थी, इट मीन दैट उनका जो मुख्य माता थी उनका नाम था महामाया, जो रामग्राम के कोलीगढ़ से संबंधित थी। अक्सर इनके पिता का नाम पूछा जाता है। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या नाम था? शुद्धोधन, जो कपिल वस्तु के शाक्यगढ़ के मुनि थे। इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। स्टूडेंट्स, यहाँ बात थोड़ी सी ध्यान देने वाली है कि इनकी जो मौसी थी इन्होंने ही महात्मा बुद्ध का लालन पालन बचपन से किया था। क्यों ऐसा किया था? क्योंकि 7 दिन के बाद, महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी माता जो महामाया थी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके पिता जो शुद्धोधन थे, इन्होंने इनकी मौसी से शादी कर ली थी। और तो शादी करने के बाद से ही प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण बचपन से ही किया था। इनकी जो पत्नी का नाम था यशोधरा था और पुत्र का नाम था राहुल। अक्सर एग्जाम में ये बात जरूर पूछी जाती है कि राहुल का तात्पर्य क्या होता है। बौद्ध साहित्य में राहुल का तात्पर्य क्या होता है? तो राहुल का तात्पर्य एक और बंधन होता है। क्या होता है? एक और बंधन। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ एक फैक्ट टाइप में कुछ बुलेट पॉइंट्स लिख दिए हुए हैं जो बौद्ध धर्म में ये घटनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। जैसे पहला है कि 16 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध की शादी हो गई थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात, अक्सर पूछा जाता है महात्मा बुद्ध की शादी किस अवस्था में हुई थी, किस वर्ष में हुई थी, कितने वर्ष के बाद महात्मा बुद्ध की शादी हुई थी। तो 16 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी हो चुकी थी। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। इट मींस दैट महात्मा बुद्ध जो थे 29 साल की अवस्था में उन्हें अपने घर बार सबको छोड़ दिया था। मोह माया को छोड़ के सन्यासी जीवन उन्होंने अपना लिया था। इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहकर पुकारा जाता है। स्टूडेंट्स, अक्सर ये बात पूछी जाती है कि बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण क्या होता है। तो बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण बुद्ध जी के घर को त्याग करने को कहा जाता है। मतलब महात्मा बुद्ध ने जब अपना घर छोड़ा था तो बौद्ध साहित्य में उसे महाभिनिष्क्रमण कहके पुकारा जाता है। स्टूडेंट्स, गृह त्याग के बाद मतलब घर छोड़ने के बाद प्रथम जो इनके गुरु थे, पहले जो इनके गुरु थे वो थे अलार कलाम। ये भी पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम बताइए। तो महात्मा बुद्ध के
प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम था। गया जाकर निरंजना आधुनिक फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षु के साथ 6 वर्ष की घोर तपस्या की। घर छोड़ने के बाद वो सीधे गया चले गए। कहाँ चले गए? गया। गया कहाँ है? बिहार में स्थित है। वहाँ एक नदी थी उस समय, प्राचीन समय में उस नदी का नाम था निरंजना, पर आधुनिक आज प्रेजेंट टाइम में उस नदी का नाम हो गया है फल्गु नदी। वहां जाकर पीपल वृक्ष के नीचे 5 भिक्षुओं के साथ उन्होंने घोर तपस्या की थी। 6 साल तक घोर तपस्या की थी। स्टूडेंट्स, इस पीपल के वृक्ष को बंगाल के गौड़वंशी शासक संसाक ने कटवा डाला था। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए महात्मा बुद्ध ने जिस पेड़ के नीचे, जिस पीपल पेड़ के नीचे वो तपस्या की थी, उसको किस शासक ने कटवाया था? तो उसको गौड़वंशी शासक संसाक ने कटवाया था। लास्ट बुलेट पॉइंट है कि ज्ञान प्राप्ति का दिन वैशाख पूर्णिमा और मृत्यु भी इसी दिन हुई थी। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि महात्मा बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ था और मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ था। इसीलिए बौद्ध साहित्य में इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये जो कॉन्सेप्ट है अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को ढेर सारा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।